हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिस्कल पॉलिसी आप किसे कहते हैं। हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड बाय फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से आप कैसे करेक्ट कर सकते हो एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है भाई। इट इज़ दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो रिलेटेड होती है किससे, उसके एक्सपेंडिचर से और रिसिप्ट से। ठीक है, जो करेक्ट करती है क्या, सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने वाली पॉलिसी को जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट की जाती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। हम ये भी डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। देखिए इसके जो मैं मेन टूल्स आपको बता रहा हूं फिस्कल पॉलिसी के, वो 3 टूल्स बता रहा हूं। फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट टैक्स रेट और नेक्स्ट बोरोइंग। फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखिए समझ लीजिए पहले सभी स्टूडेंट की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए बच्चों, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर, ये वो वाले खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो इनकर्ड करेगा कौन, गवर्नमेंट ही करेगी। किस चीज पर लेकिन इनकर्ड करना पड़ेगा उसे, सोशल वेलफेयर पर और सोशल कंस्ट्रक्शन पर जो खर्च करना पड़ेगा। जैसे सरकार ने हेल्थ पर खर्चा करा, एजुकेशन पर खर्चा करा, डैम बनवाए, ब्रिज बनवाए, फ्लाईओवर्स बनवाए, रोड्स बनवाए, ये सारे जो खर्चे किए जाते हैं बच्चों, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये सब सोशल कंस्ट्रक्शंस और सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सेस डिमांड हो, एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड है एक इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो इसमें परचेजिंग पावर क्या है बच्चों, हाई है। परचेजिंग पावर क्या है इकोनॉमी में, हाई। ठीक है, लेकिन परचेजिंग पावर हाई है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। परचेजिंग पावर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू करेक्ट इट, अगर मैं इसे करेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसे हाई की जगह क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कम करना पड़ेगा, तब मेरी एक्सेस डिमांड करेक्ट होगी। लेकिन अगर बात चल रही है डेफिसिट डिमांड की, डेफिसिट डिमांड का मतलब जस्ट अपोजिट होता है, एडी कम है किससे, एएस से। अब एडी कम है तो कम क्यों है, क्योंकि परचेजिंग पावर इकोनॉमी में कम है, परचेजिंग पावर कम है, लो है, तो मुझे इस लो को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। हाई करूंगा तो मैं इसे करेक्ट कर सकता हूं। तो ये आप ध्यान रखना, अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड पाई जाती है तो एक्सेस डिमांड का मतलब है लोगों के पास परचेजिंग पावर हाई है, यानी पैसा ज्यादा है उनके पास, पैसे को कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, अगर डेफिसिट डिमांड पाई जाती है तो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन का मतलब यह है कि उसमें लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है, तो उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड पाई जा रही है तो गवर्नमेंट रिड्यूसेस, इस मैंने क्या लिख दिया इस बार, रिड्यूसेस, क्योंकि मेरे को रिड्यूसेस करना है परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अपने खर्चों को कम कर देगी सरकार भाई, एजुकेशन, हेल्थ, फ्लाईओवर, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिज पर किए गए खर्चे थोड़े कम कर देगी, और कम करने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इनकम का फ्लो जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमी में से, सही है, इसलिए। लेकिन जस्ट अपोजिट, इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, गवर्नमेंट रेजेस द परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी बाय रेजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जस्ट अपोजिट कर दोगे आप, एक समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, देखिए टैक्स रेट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, या फर्म भी लिख सकता हूं बच्चों मैं यहां पर। ठीक है, हाउस होल्ड या फर्म के द्वारा पे की गई पेमेंट को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं गवर्नमेंट को, जो ये कंपलसरी होती है। अब बात वही आती है, अगर एक्सेस डिमांड पाई जाती है तो एक्सेस डिमांड में डिस्पोजेबल इनकम यानी परचेजिंग पावर को कम करना है। ठीक है, तो इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स रेट, टैक्स रेट को बढ़ा देगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे कि स्टूडेंट देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गए, बढ़ गए।
अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए, सोचिए आपकी इनकम 50,000 रुपए थी, आपको टैक्स के रूप में 2,000 रुपए देने पड़ते थे, आपके पास कितने पैसे बचे 48,000, लेकिन अब आपको टैक्स के रूप में 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे, तो आपके पास पैसे कितने बचे 45,000। पहले से कम बचे या ज्यादा बचे? कम। अगर कम बचे हैं तो आप खर्चा क्या करोगे? कम करोगे, तो इसलिए डिस्पोजेबल इनकम जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल हो जाएगा। ठीक है, और इट करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इससे एक्सेस डिमांड सुधर जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। अगर डेफिसिट डिमांड पाई जा रही है तो गवर्नमेंट डिक्रीज द टैक्स रेट। अब बच्चों डिक्रीज कर दिया, हुआ क्या? मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए इनकम थी, आपसे 5,000 रुपए टैक्स लिया जा रहा था, आपके पास पैसे कितने बच रहे थे 45,000, लेकिन टैक्स को क्या कर दिया इस बार? कम कर दिया। भाई टैक्स आपसे सिर्फ 2,000 रुपए लिया जा रहा है, अब कितने हो गए आपके पास 48,000। पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा हो गए ना, तो ज्यादा हो गए तो इससे क्या होगा? आप ज्यादा खर्चे कर सकते हैं, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही टैक्स रेट क्या हो जाएगा? यानी डिक्रीज हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही। ठीक है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है हाउस होल्ड की, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। और ये करेक्ट कर देता है सिचुएशन किसकी? डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को ये करेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंट बचा है वो कौन सा बचा है स्टूडेंट? पब्लिक बोरोइंग्स। तो मैं अभी बताता हूं पब्लिक बोरोइंग को, तो आप इसे पॉज कर करके बच्चों नोट्स बनाते रहें, इसे कॉपी भी करते रहें। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक बोरोइंग। तो आप समझ लीजिए इसे पब्लिक बोरोइंग। व्हेन गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम पब्लिक इट इज कॉल्ड पब्लिक बोरोइंग। जब गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक से, जनता से उधार लेती है तो इसे हम पब्लिक बोरोइंग कहते हैं। इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है बच्चों, उसे चुकाना पड़ेगा इन फ्यूचर। देखिए इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पाई जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसे एनकरेज करती है सेविंग को, पब्लिक सेविंग को। एनकरेज द इन्वेस्टर्स टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन्वेस्टर्स को एनकरेज करने के लिए अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करती है, और पब्लिक बोरोइंग्स क्या हो जाती है इसकी वजह से? इंक्रीज हो जाती है। और डिस्पोजेबल इनकम, जो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, अगर वो सरकार को उधार दे देंगे तो उनके पास खर्च करने के लिए क्या बचेगा? कम पैसा बचेगा। ठीक है, एक इकोनॉमी में एज अ रिजल्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल, जिसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। इससे हमारी बच्चों करेक्ट हो जाती है सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हमारी करेक्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे ही हम पढ़ेंगे इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। बच्चों जहां पर एक्सेस डिमांड लिखा था मैंने डेफिसिट डिमांड लिख दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिस्करेज द इन्वेस्टर्स, इस बार इन्वेस्टर्स को वो एनकरेज नहीं करना चाहेगी, उनसे ऐसा चाहेगी उन्हें करना कि ताकि वो उधार ना दें। ठीक है, डिस्करेज द इन्वेस्टर्स। ठीक है, टू डिटरमाइन द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो पब्लिक बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इससे डिस्पोजेबल इनकम एक इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम लिखा हुआ है बच्चों यहां पर, डिस्पोजेबल इनकम जो इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी अगर, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? वो भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट करेगा सिचुएशन को किसको? डेफिसिट डिमांड की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी फिस्कल पॉलिसी है। अब मैंने आपको इसमें एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों के ट्रीटमेंट बताए हैं। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आता है एक्सेस डिमांड का आता है तो सिर्फ एक्सेस डिमांड के बारे में लिख देंगे आप, अगर डेफिसिट डिमांड आता है तो सिर्फ डेफिसिट डिमांड के बारे में लिख देंगे। आप इन तीनों पॉइंटों को भी सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेस डिमांड के अलग लिख सकते हैं और डेफिसिट डिमांड के अलग लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।